मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को दी एक दिन की मोहलत खत्म। आज इस्लामाबाद मार्च की कॉल देने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस आज पेशावर में होगी। कॉन्फ्रेंस में फलस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। नौशहरा में जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। हम सब्र से काम ले रहे लेकिन हम डट के खड़े हैं। अगर आप समझते हैं हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप। हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा, अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का अज़्म किया था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद को सोमनाथ करार दे दिया। जल्द फतह करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गेम की। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं। हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। अब मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। गवर्नर केपी की एपीसी पर कहा, ऐसे शख्स ने एपीसी बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं। गवर्नर वेला मुंडा है, उनकी एपीसी पर लानत भेजता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी ला सकें। राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मशीर वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरावाला की अदालत में ज़ेरे समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दे रखा है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थी, कारकुनों को छोड़कर नहीं गईं। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और कयादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिन्ना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिन्ना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी। शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद। कहा, अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की है तो ये उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। हुकूमत ने बैरिस्टर गोहर को कहा था संजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गोहर को बुलाया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गोहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। संजानी पर रुकने पर बानी पीटीआई की रिहाई को कोई ऑफर नहीं की थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा नहीं। पीटीआई वालों के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पिछले 2 साल ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन्हें क्या हासिल हुआ? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने तो सर पर कफन बांधा था, उसका क्या हुआ?
बुशरा बीबी कहती हैं कि मुझे अकेले छोड़कर भाग गए। मौलाना फजल रहमान से मामलात को अफाम तफहीम से हल करना चाहिए। बानी पीटीआई शरीफ खानदान की तरह डील करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी, जमहूरी हक, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। बुशरा बीबी कहती हैं मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहां गया, ये भी कौम को बताएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पूरा मीडिया गवाह है, रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। उनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। वर्कर्स ने इनकी गाड़ी के टायर पंक्चर किए, कहीं ये भाग ना जाएं। वो सीसीटीवी मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी पहले जादू टोने करके बानी को घुमाती रही, अब मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं। पीटीआई की सियासत में आखिरी कील बुशरा बीबी ही ठोकेंगी। बंदूक की नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त नहीं। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाले हैं। हम आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज्जत और हक लेने की बात कर रहे हैं, क्या हम उनकी बात सुन नहीं सकते? जिरगे इस बात की दलील हैं कि विफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं सालसी कराना चाहता हूं मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुस्ताफी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफी ने सवाल किया क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतल्लिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पता नहीं, आपको ये फिक्र कहां से लाहक हुई? ये सब कयास आराइयां हैं, हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों के हकूक से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का बार बार आईनी बेंच में ना होने का तस्करा। कहा बच्चों से मुतल्लिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। जस्टिस मंसूर ने हॉल में मौजूद जस्टिस जमाल बंदुखेल को मुखातिब करते हुए कहा मैं अब ये तशरीह कर नहीं सकता, आप कर सकते हैं। शुरका से कहा माजरत के साथ मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है। मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। हुकूमत ने मौलाना के मुतालबे पर पार्लिमान से मदारिस बिल मंजूर करवाया। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक नहीं किया जाएगा। मदारिस तालीमी इदारे हैं ना कि सनती इदारे, वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर होंगे। अलामा ताहिर अशरफी बोले मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। इसराइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहत समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सवाती पीटीआई लीडरशिप में शामिल थे। उन्होंने कारकुनों को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए बार बार हाजिरी माफी की दरखास्तें आ जाती हैं, आइंदा दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जमानतों पर फैसला करना है, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जिना हाउस, जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में पानी पीटीआई की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तोसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रोस्टम पर आ गई। कहा 4 अक्टूबर को जेल में थी, फिर भी 5 अक्टूबर के मुकदमे में नामजद कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया ये कैसे नामजद हुई। तफ्तीशी ने जवाब दिया इन्होंने कारकुनों को उकसाया।
जज ने रिमार्क्स दिए, मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी। एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का माशी नुकसान होता है, सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा होलसेलर्स और रिटेलर से टैक्स लेने का फैसला बरकरार है। हुकूमत किसी की भी हो, माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल लाजिम। मुल्क में माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों को जारी रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से मुल्क गिर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। ममनुआ अशिया की सप्लाई और फरोख्त रोकने के लिए काम कर रहे हैं। 3 सूबों में इस हवाले से इकदाम हो चुके हैं। सिंध हुकूमत से मिलकर भी इस हवाले से इकदाम को हतमी शक्ल देनी है। कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर चीजें सामने आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक बातचीत चल रही है, अभी शराइत पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हर शहर में ग्राउंड बनाने के लिए जमीन मुख्तस करेंगे। कोशिश है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इकदाम करें। आईसीसी की मीटिंग थी जो मुलतवी हो गई। पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, बाकी आईसीसी ने फैसला करना है। मुझे उम्मीद है चीजों में बेहतरी आएगी। जैसे ही चीजें क्लियर होंगी आगाह करेंगे। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। स्टैटिक आईपी न रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। पीटीए के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डाटा पर वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल आईटी की तरवीज के लिए किया गया है। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके। मुल्क में सुस्त इंटरनेट का मसला हल ना हो सका। स्लो इंटरनेट के बायस फ्रीलांसर्स और इंटरनेट से मुंसलिक कारोबार करने वालों को नुकसान। बाइकिया और फूड डिलीवरी समेत कई सर्विसेज से मुंसलिक अफराद के घरों में नौबत फाकों तक आ चुकी है। जिला कुरम में हालात मामूल पर न आ सके। क़याम अमन के लिए ग्रैंड अम जिरगा और पश्तून कौमी जिरगे की जानिब से अलग अलग मुज़ाकरात। अमायदीन गैर मुअज्जना मुद्दत तक के लिए फायरबंदी के मुआहदे पर मुत्तफिक। पेशावर पारा चनार में शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते बदस्तूर बंद। अवामी मुश्किलात में इजाफा। रास्तों की बंदिश से इलाके में अशियाए खुरनोश, तेल और अद्वियात भी खत्म। शहरियों का पेशावर पारा चनार मेन शाहराह आमदोरफ्त के लिए खोलने और उसे महफूज बनाने। फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। स्मोग और फिजाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट्स 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज आज खुसूसी तैयारे से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। वजीर आला की जेर क़यादत 10 रुकनी वफ़द भी चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। चीन की तरफ से मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत दी गई थी। वजीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और गुआंगडोंग के दौरे करेंगी। मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी भी वजीर आला के हमरा होंगे। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सिंध हुकूमत शोबे तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA का कन्वोकेशन से खिताब। कहा, डिग्री हासिल करने वाले तमाम तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका सफर चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। नौजवानों ने माशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। तालीम और तहकीक के जरिए एक तरबियती माहौल पैदा होता है। इंटरनेट बंदिश से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा। हुकूमत हमारे टैक्सेस के पैसों से झूठ बोलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम को समझ नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने से पहले धमकियां दे रहे हैं। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाखों लोग मिलियन मार्च करेंगे। आलमी दुनिया इसराइली जरहियत की मजम्मत नहीं कर रही। फलस्तीन में 45,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। फूलनगर में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद हलाक। मजीद हलाकतों का खदशा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जहरीली शराब की तैयारी के सद्देबाब के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। शराब खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई तेज करने की हिदायत। सवाबी में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। वाकया तहसील टोपी के इलाके गदोन में पेश आया।
पुलिस ने लाशों को THQ अस्पताल टोपी मुंतकिल कर दिया। कराची में मां को कत्ल करने वाले सफाक बेटे का इतराफ़े जुर्म, वजह जायदाद का लालच निकली। दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया, मेरी वालिदा अदालत में मकान का केस जीत चुकी थी। जायदाद में 2.5 करोड़ कैश, 22 तोला सोना था। मुलजिम मुख्तियार उर्फ मुक्कू ने अपने भाई और